हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस में बाय उपेंद्र पांडे। गैस में जैसा कि आप लोग को सीएनसी मशीन मैकेनिकल सिक्स सेमेस्टर के चैप्टर्स लास्ट वाले के बारे में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को लास्ट चैप्टर टर्निंग एंड मिलिंग प्रयुक्त संख्याएं, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग को सेटअप क्या होता है, फेस क्या होता है, रफ क्या होता है, फिनिशिंग क्या होता है, ठीक। यहाँ पे आप लोग को थ्रेड क्या होता है, ग्रूविंग क्या होता है, सीएनसी मिलिंग क्या होता है और पिक्चर्स कंपोनेंट्स क्या होते हैं, आपको इसके बारे में आप लोग को स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेगा, ठीक। तो जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं सेटअप, ठीक। सेटअप क्या होता है कि हम जैसा कि आप लोग को कोई भी सेंसी यानी किसी भी सेंसी मशीन में क्या होता है कि एक प्रकार से जबड़ा होता है, ठीक। जबड़ा क्या करता है कि किसी भी कारखंड को एक प्रकार से पकड़ने के लिए हम यानी सुरक्षित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो सेटअप का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, सेटअप हिस्सा कठोर जबड़े कोमल एवं कॉलेक्ट में जबड़ा होता है, यानी हम कह सकते हैं सेटअप क्या होता है, एक प्रकार से जबड़ा होता है। पार्ट डेटम आमतौर पर तैयार भाग के केंद्र पर चेहरा होता है जो भाग को सुरक्षित रूप से पकड़ने के लिए पर्याप्त अतिरिक्त स्टॉक प्रदान करे। सेटअप टूल के लिए मजदूरी प्रदान करते समय भाग के पीछे हिस्से के जबड़े को करीब होना चाहिए, यानी सेटअप कहाँ रहना चाहिए, तो पार्ट के यानी जबड़ों के हिस्से पर। यानी जबड़ा इस प्रकार से होता है, एक प्रकार से गोलीय रूप से होता है, ठीक। यहाँ पे इस प्रकार से नोके बने होते हैं, ये क्या होता है, एक प्रकार से गोलीय रूप में होता है। नेट के माध्यम से ऊपर नीचे यानी आगे पीछे हम खिसा खा सकते हैं, ठीक। तो किसी भी कारखंड को पकड़ने के लिए हम कह सकते हैं सही रूप से सुरक्षित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो सेटअप या फिर जबड़े का प्रयोग यानी सेटअप का प्रयोग करते हैं। सेटअप को क्या कर सकते हैं, हम जबड़ा भी बोलते हैं, ठीक। ये निम्नलिखित प्रकार से होते हैं, यानी कौन कौन से होते हैं, जाव, स्टिक, चक, स्टॉप, कट ऑफ स्टॉक, पार्ट डेडम, एक्स्ट्रा स्टॉक और फॉर फेसिंग, ठीक। इन सभी चीज़ों के लिए यानी इन सभी यानी 5 संक्रियाएं होती हैं, यानी 5 प्रकार से सेटअप होते हैं। इनका उपयोग तरह तरह के सामग्री यानी तरह तरह के कार्यखंड को पकड़ने के लिए डिपेंड करता है, यानी किया जाता है, यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है तो फेस। फेस क्या होता है, हम कह सकते हैं कि आमतौर पर ये फेसिंग करने के लिए किया जाता है, यानी टर्निंग जॉब होता है, ठीक। यानी किसी भी कारखंड के हम पहली अनावश्यक पदार्थों को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फेस का प्रयोग करते हैं। ये सबसे पहला वाला ऑपरेशन होता है, ठीक। यानी इसके कुछ न कुछ रूल होते हैं। तो यहाँ पे रूल कौन कौन से होते हैं यहाँ पे हम देखेंगे डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, स्टॉक के ओडी से छूट शुरू या ध्यान में रखते हुए मोटे स्टॉक का व्यास भिन्न होता है। यानी हम कह सकते हैं जब किसी भी कारखंड को पहली वाली लेयर्स को निकाला जाए यानी फेसिंग किया जाए तो उसमें ये ध्यान होना चाहिए कि ज़्यादा मोटे व्यास का फेसिंग नहीं किया जाना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जब एक टूल को संपर्क ओ एक्स से ना हो तो सीधे चेहरा नीचे रखें और फिर खींच ले। यानी हम कह सकते हैं जब दूसरी संक्रियाएं की जाए यानी ओ एक्स पर संक्रियाएं की जाए तो वो चेहरे यानी अनावश्यक पदार्थ ना दिखे तो नीचे रखते ही क्या वो खींच ले, यानी सही रूप से फेसिंग कर ले, ठीक। नेक्स्ट कहता है, तो नेक्स्ट कहता है एक से एक यानी एक या एक वन फिनिशिंग पास लेने पर विचार करें, ठीक। यानी एक एक वर्ड यानी एक एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि पहली संक्रियाएं फिर दूसरी संक्रियाएं फिर तीसरी संक्रियाएं ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप करते फेसिंग करते हैं। नेक्स्ट आता है एक कठोर उपकरण का प्रयोग करें जैसा 80 डिग्री सेल्सियस पर हीरा, यानी जो उसमें टूल उपयोग किया जा रहा है कारखंड में, ठीक, वो सही रूप से कठोर होना चाहिए यानी 80 डिग्री पर जैसे हीरा, एक एग्जांपल बताया गया, ठीक। नेक्स्ट आता है रफ। क्या होता है, हम कह सकते हैं कि फिनिशिंग पथ के लिए 2 और प्लस एक्स में स्टॉक छोड़ने के लिए हिस्से का रफ किया जाता है। रफ किसका प्रयोग करते हैं, तो एक प्रकार से हम फिनिशिंग करने के लिए या फिर चमकने के लिए हम रफिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है तो फिनिशिंग। फिनिशिंग क्या होता है कि हम कह सकते हैं जब भाग समाप्त हो जाएगा यानी काराखंड पर आवश्यक पदार्थ खत्म हो जाएंगे, ठीक। तो उसमें क्या होता है एक प्रकार से चमक लाने के लिए यानी फिनिशिंग करने के लिए हम फिनिशिंग का उपयोग करते हैं। तो आप डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे भाग समाप्त करें सबसे बड़ा और सबसे कठोर उपकरण चुने जो सभी विशेषताओं को बता देगा। उपकरण को धारक के बाद टकराने के लिए सुनिश्चित करने के लिए उपकरण को निकासी देखे हैं, ठीक। यानी हम कह सकते हैं जो उसमें अनावश्यक पदार्थें हो गई उनको निकालने के बाद जब एक स्वच्छ एवं सुंदर कारखंड हो गया तो उसमें फिनिशिंग करने के लिए या फिर चमकीला बनाने के लिए
किसका प्रयोग करते हैं, तो फिनिशिंग का प्रयोग करते हैं। वहीं पे क्या होता है, ग्रुपिंग नेक्स्ट आता है। तो ग्रुपिंग क्या होता है, यानी ग्रुप क्या होता है, तो ग्रुप का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे, तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, अधिकांश खांचे में सुधारे एवं नीचे त्रिज्या एवं नली उपकरण का वास्तव में काफी जटिल होता है। निम्न अनुप्रस्थ का उपयोग अक्सर एक खांचे बनाने के लिए किया जाता है जो सटीक और बिना उपकरण के निशान के लिए एक सामान्य खांचे का संचालन दिखाया गया है। यानी हम कह सकते हैं ग्रुप का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो भी कोई भी कारखंड हो गया, ठीक, इनके बीच में अगर कोई भी कारखंड काटना है या फिर कोई इसी प्रकार की डिजाइन बनानी है तो किन के माध्यम से बनाया जाता है, तो एक ग्रुप मशीन के माध्यम से बनाया जाता है। ठीक, जो यंत्र के माध्यम से बनाया जाता है वो क्या कहलाता है, ग्रुप कहलाता है। यानी जो ऑपरेशन किया जाता है वो क्या कहलाता है, ग्रुप कहलाता है। नेक्स्ट आता है तो थ्रेड। थ्रेड क्या होता है, थ्रेड हम जैसे देखेंगे तो थ्रेड हमारे डिफिनीशन के माध्यम से क्या कहता है, थ्रेड किसी भी रूप से थ्रेड बनाने में सक्षम है जिसमें टेपर टाइप थ्रेड्स ओडी टीसी तथा मल्टी स्ट्रेस शामिल एक खराद मशीन पर जमकर थ्रेडिंग कर एक डालने के साथ किया जाता है। प्रत्येक काट के साथ गहराई में कभी भी करने वाले रफिंग पास हो या फिर एक से अधिक फिनिशिंग के पास हो तो थ्रेड बनाने के लिए सामग्री को थोड़ी ही मात्रा में हटाकर सटीक और चिकना बनाने के लिए किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं थ्रेड ये विभिन्न प्रकार के बना सकते हैं। यानी एक प्रकार से हम थ्रेडिंग डिजाइन जिसे बोलते हैं, ठीक, ये डिजाइन बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो थ्रेडिंग का प्रयोग करते हैं। यानी हम कह सकते हैं किसी भी आकार के, यानी एंगल को हो गया, ठीक, किसी भी मोड़ को हो गया, उनको फिनिशिंग करने के लिए या फिर आकार देने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, थ्रेड का प्रयोग करते हैं। ठीक, सही रूप से चिकनापन बनाने के लिए थ्रेड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है तो ड्रिल। ड्रिल का प्रयोग कहाँ करते हैं, किसी भी कारखंड में गहरा करने के लिए या फिर छिद्र बनाने के लिए करते हैं। इनका कोड क्या होता है, तो जी होता है, यानी ये जी कोड से दर्शाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है तो बोर क्या होता है। बोर एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैसा कि आप लोग को किसी भी कारखंड में काटने के बाद उसे सही रूप से फिनिशिंग करने के लिए या फिर सटीक छिद्र बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो बोर का प्रयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है तो कट ऑफ। कट ऑफ क्या होता है कि कट ऑफ यह हमेशा अंतिम खराद मशीन के संचालन होता है या सामग्री से एक भाग मुक्त करता है। यानी हम कह सकते हैं किसी भी कारखंड को काटने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो कट ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है तो सीएनसी मिलिंग क्या होता है। सीएनसी मिलिंग के एक प्रकार से हम देखेंगे तो सीएनसी मिलिंग क्या होती है, जो प्रोटोटाइप और साइट प्रोडक्शन मशीनन के लिए सबसे अधिक टूलिंग उपयोग किए जाते हैं। यानी हम सीएनसी मशीन में जो भी ऑपरेशन करते हैं यानी मिलिंग ऑपरेशन करते हैं वो क्या कहलाता है, सीएनसी मिलिंग ऑपरेशन कहलाता है। ठीक, ये वे आपके द्वारा बनाए जाने वाले भागों के प्रकार के लिए एक अच्छी तरह से काम करते हैं। प्रोटोटाइप के लिए होल्डिंग का काम अक्सर उत्पादन समग्र मशीनन के लिए इसमें भिन्न होते हैं। बड़े उत्पादन बहुत से टूलिंग एवं नट की लागत बहुत भागों में परिवर्धन करने के लिए अनुमति देते हैं। प्रोटोटाइप के साथ लक्ष्य समय और धन की न्यूनतम निवेश के साथ काम करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से सीएनसी मिलिंग, अगर हम किसी भी मशीन मिलिंग मशीन का प्रयोग करें, ठीक, तो क्या होता है कि एक प्रकार से किसी भी कारखंड में सटीक छिद्र बनाने के लिए किया जाता है। ठीक, उसमें क्या होता है कि अगर मिलिंग किसी मिलिंग कटर्स के माध्यम से किया जा रहा है तो नट के माध्यम जाओ बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक, इन सभी चीज़ों को पकड़ने के लिए जिग्स और पिक्चर्स का प्रयोग किया जाएगा। इन सभी चीज़ों को हटाने से पहले यानी कम करने से पहले यानी उन सभी चीज़ों का उपयोग ना किया जाए तो क्या हो गया, सीएनसी मिलिंग का प्रयोग कर लिया गया। ठीक, सीएनसी मिलिंग में क्या होता है कि इन सभी चीज़ों को नहीं प्रयोग करता है, कारखंड को रखते ही क्या होता है मशीनन संक्रिया के यानी द्वारा हम कह सकते हैं किसी भी कारखंड पर छिद्र बना सकते हैं। इसमें क्या होता है, समय भी कम लगता है। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे सीएनसी मिलिंग एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। तो सीएनसी मिलिंग क्या हो गया, सीएनसी मिलिंग का क्यों उपयोग किया गया, किसी भी कारखंड को छिद्र बनाने के लिए और कम से कम समय में बनाने के लिए किया गया। ठीक, नेक्स्ट आता है तो पिक्चर्स कंपोनेंट, यानी हम कह सकते हैं एक प्रकार से अवयव जिसे बोलते हैं। पिक्चर्स के कौन कौन से अवयव होते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे। यानी क्या कहते हैं, मिलिंग मशीनों के लिए कई स्थिरांक घटक होते हैं, ये खंड में सबसे सरल शामिल होते हैं। यानी कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, तो सब प्लेट हो गया। ठीक, सब प्लेट में क्या होता है कि एक प्रकार से विभिन्न प्रकार की संक्रियाएं बनाई रहती हैं। ठीक, यानी छिद्र बनाए रहते हैं, ऑपरेशन बनाए रहते हैं, उनके माध्यम से कारखंड पर रखने के बाद जो भी ऑपरेशन किया जाता है वो ऑपरेशन कर लिया जाता है। नेक्स्ट आता है क्लैंप। क्लैंप क्या होता है कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं जिसे एक प्रकार से उदाहरण के तौर पर हम देखें जिस चारपाई में एक प्रकार से खपीच बोलते हैं।
ठीक, वो क्या कहलाता है, हमारा क्लैंप कहलाता है। किसी भी कारखंड को कसने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो क्लैंप का प्रयोग करते हैं। स्टेप क्लैंप क्या होता है, स्टेप क्लैंप किसके अंतर्गत आता है, तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैसा कि यहाँ पे कि स्टेप क्लैंप बनाने के लिए एक प्रकार से इंटरलॉक करने के लिए, यानी हम कह सकते हैं कि उन्हें मजबूत रूप से लॉक कर दिया जाता है। ठीक, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वेल्डिंग के संक्रिया के द्वारा या फिर नट बोल्ट के माध्यम से क्या करते हैं, हम कस देते हैं। एंगल क्या होता है, एंगल हार्डवेयर वॉइस पिक्चर्स होता है, यानी हम एक प्रकार से हार्डवेयर से उपयोग करते हैं। शोल्डर, शोल्डर का मतलब क्या होता है कि एक प्रकार से नट के माध्यम से हम कस देते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है वॉइस एंड एक्सोरेशर। एक्सोरेशर के एक प्रकार से मशीनों के माध्यम से, यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि कुछ प्रकार से संक्रियाएं बनी रहती हैं, इनके बीच में गैपिंग होती है, इधर से नट लगा दिया जाता है, इधर से नट लगा दिया जाता है, बीच में क्या होता है, कारखंड को फंसाने के बाद दोनों नट में कस दिया जाता है, तो वो क्या होता है, ब्लूज एंड एक्सोरेशर के माध्यम से आ जाता है। हार्ड जा क्या होता है, हार्ड जा भी उसी के माध्यम से रहता है। स्टेप जा क्या होता है, सॉफ्ट जा क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में, यानी कि पिक्चर्स कंपोनेंट्स के अवयव होते हैं। ठीक, इन सभी चीज़ों को एक प्रकार से मशीन के माध्यम से, नट के माध्यम से कस दिया जाता है और कसने के बाद किसी भी ऑपरेशन किया जा सकता है। ठीक, ये सब क्या होते हैं, पिक्चर्स के अवयव हो जाते हैं। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे पिक्चर्स कंपोनेंट क्या होता है, सीएनसी मिलिंग क्या होता है, कटाव क्या होता है, बोर क्या होता है, ड्रिलिंग क्या होता है, ग्रूविंग क्या होता है, थ्रेड क्या होता है, एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। फिनिशिंग क्या होता है, बस तो एकदम इजी ढंग से समझ में। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।